उठो जी, घर से बाहर निकलो, कुछ काम धंधा देखो। ऐसे कब तक चलेगा? कब तक हम गरीबी में गुजर बसर करेंगे? इतना आलसी होना भी ठीक नहीं है। अरे सुन रहे हो कि नहीं? हे भगवान, ये आदमी तो बिल्कुल ही बेशरम होता जा रहा है। अरे क्या है भाग्यवान, सोने भी दो, क्यों तंग कर रही हो? कर लेंगे काम भी, कहाँ भागा जा रहा है। अच्छा यह सब छोड़ो, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। क्या बनाया है? जल्दी जाओ जल्दी। जब देखो बस खाना खाना खाना, खाने के अलावा और कुछ सूझता भी है? तुम क्यों निठल्लों की तरह घर में घुसे रहते हो? पूरे गांव में हमारी बेइज्जती करा रखी है। क्या बनाऊं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? यह घर कैसे चलेगा और हम आगे कैसे गुजर बसर करेंगे? मुझे तो लग रहा है यदि ऐसा ही सब चलता रहा तो हमें गोबर के उपले ना खाने पड़ जाएं। अरे क्या करूं भाग्यवान, क्या काम करूं? कहीं काम ही नहीं मिलता, और जो काम आता है वह कोई करवाता नहीं है। अरे जैसे कट रही है काट लो, थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रही है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। कर लेंगे कुछ इसका भी इंतजाम, देख लेंगे। अभी तो तुम ऐसा करो, बहुत जोर से भूख लगी है, सुबह सुबह कुछ खाने को लेकर आओ। नहीं, अब ऐसा और नहीं चलेगा। अभी के अभी जाओ और काम देखो। अब और सहन नहीं कर सकती मैं, अपने मायके चली जाऊंगी अगर तुमने अब कोई काम नहीं ढूंढा तो। अच्छा ठीक है बुलबुल, ठीक है, लेकिन अब इस समय सुबह सुबह भूखे पेट में कहाँ जाऊं? कुछ खाने को तो दे दो, तब देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। बहुत पागल बना लिया तुमने, अब और नहीं। उठो और मेरे घर से बाहर निकलो। अब तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब तुम कोई काम ढूंढ लोगे। जब तक तुम्हें काम नहीं मिल जाए इस घर में कदम मत रखना। अरे 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 यार बुलबुल, तुम आज बहुत गुस्से में हो, क्या बात है? जाते हो या करूं इलाज तुम्हारा? ठीक है, जाता हूँ। हे भगवान, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ इस पापी पेट का। और वो तुम ही कुछ चमत्कार कर दो। अगर आज मुझे कोई काम नहीं मिला तो बुलबुल मुझे घर में नहीं घुसने देगी। ऊपर से यह भूख मुझसे बर्दाश्त भी तो नहीं होती। हे भगवान, क्या करूँ? नत्थू काम की तलाश में भटक ही रहा होता है कि तभी कोई पीछे से आवाज लगाता है। अरे भाई सुनो जरा, सेठ जी आप मुझे बुला रहे हैं? आपने मुझे आवाज दी? अरे हाँ भाई हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, आ रहा हूँ। बताइए सेठ जी, क्या काम है? अरे मुझे जो काम है वो तुम ही कर सकते हो। आज मैं एक भिखारी के भेष में तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। कुछ दे दो, इसकी झोली में कुछ डाल दो, क्योंकि मेरा बेटा कुछ दिनों से काफ़ी बीमार है और पंडित जी ने कहा है कि तुम सब कुछ त्याग कर एक भिक्षुक की भांति अगर कुछ भीख में लेकर आओगे तो तुम्हारे बेटे के लिए वरदान साबित होगा। इसलिए बस निकल पड़ा घर से कुछ भिक्षा लेने के लिए। तुम कुछ दे दोगे तो बड़ी कृपया होगी। पर सेठ जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो खुद काम के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। अरे देखो देखो, तुम्हारी जेब में कुछ तो होगा, कुछ भी, मुझे कुछ भी दे दो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाएगा, उसका मानसिक संतुलन खराब है। मुझे कुछ तो दे दो, मेरी कुछ तो मदद करो। अरे सेठ जी मैं खुद खाली पेट घर से निकला हूँ, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो खुद काम देखने निकला हूँ। अरे तुम देखो तो, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। चलो ठीक है सेठ जी, देखता हूँ, कुछ मिल जाए तो। अरे यह 50 पैसे, और ये सेठ जी के क्या काम आएंगे? अरे हाँ, यही दे दो। यह 50 पैसे एंड सेठ जी, वो भी खोटा सिक्का है, आपके क्या काम आएगा? अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे कुछ भी दे दो, मुझे बस दे दो, तुम्हारा आभारी रहूँगा। अरे ठीक है, क्या मेरे भी किस काम आएगा? चलो ठीक है, दे ही देता हूँ। मन तो नहीं करा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यह लो सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। चलो ठीक है सेठ जी, मेरे लायक कोई काम हो तो ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि मैं काम की तलाश में घूम रहा हूँ।
अरे ठीक है, अभी तो मैं ही तुम्हारे सामने भिक्षुक की भांति खड़ा हूँ। अभी तो मुझे ही तुमसे काम है। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। हे भगवान, घर से चला था, सोचा था कि एक डबल रोटी खा लूँगा खोटे सिक्के से, लेकिन वो भी सेठ ले गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो बहुत बड़ा काम किया है। वैसे भी बहुत दिनों से आराम ही कर रहा हूँ, नींद तो अभी भी आ रही है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। चलो कुछ देखते हैं। अरे यहाँ कुछ बिल्डिंग सी बन रही है, शायद मेरे लिए कोई काम वगैरह हो। मजदूरी मिल जाए तो बढ़िया होगा। चलो चलता हूँ। अरे भैया कुछ काम वगैरह है? हाँ काम है, इधर आ इधर। ये चिनाई वगैरह कर लेते हो ना? हाँ भैया सब कर लेता हूँ, तो मुझे कुछ भी काम दे दो। चलो ठीक है, आ जाओ लग जाओ काम पर। अभी मालिक तो नहीं है, मैं ठेकेदार हूँ यहाँ का। जो मजदूर काम कर रहे हैं इन्हीं के साथ लग जाओ, जल्दी करो। ठीक है सेठ जी, ठीक, मैं लग जाता हूँ। अरे भाई आज तो मुझे काम मिल गया। आज तो बुलबुल मुझे घर में भी कुछ नहीं देगी और अच्छा खाना भी खिलाएगी। चलो जल्दी काम करता हूँ और शाम को काम खत्म कर कर घर जाऊँगा तो मज़ा आएगा। चलो काम कर लेता हूँ। अरे काम तो हो गया, अब चलो घर चलता हूँ। पूरे दिन मजदूरी करके थक गया हूँ और यह कपड़े भी ज़रा गंदे हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। अरे बुलबुल, ओ बुलबुल, जरा पानी पिलाओ। अरे कौन सा कमंदर करके आ रहे हो जो तुम्हें मैं पानी पूछूं? खाली पेट भेजा था तुमने आज मुझे और धमकी भी दी थी कि अगर काम नहीं मिला तो घर में घुसने ना दोगी। और क्या करती, तुम मेरी सुन ही नहीं रहे थे। देखो आज मुझे काम भी मिला और मैं करके भी आया हूँ। जी यह तो बड़ी अच्छी बात है, अब तो घर आराम से चल ही जाएगा। पूरा काम किया है आज मैंने। देखो सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कुछ मुझे जल्दी से खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। जल्दी बना दो। हाँ क्यों नहीं, अभी लाई। अरे बुलबुल, आज तो एक समस्या भी कह सकते हैं और हमारी किस्मत भी कह सकते हैं। क्यों जी, ऐसा क्या हुआ? जब तुमने मुझे घर से निकाल दिया था तब रास्ते मुझे एक सेठ मिला। वह मुझसे भीख मांगने लगा। पता है मेरी जेब में 50 पैसे का खोटा सिक्का रखा हुआ था। सोचा था तुमने तो भगा ही दिया है, उस खोटे सिक्के से कुछ मिल जाएगा तो खा पी लूंगा, लेकिन वह भी मुझसे सेठ ले गया। लेकिन सेठ को उस खोटे सिक्के की क्या जरूरत पड़ गई? वह कह रहा था कि उसका बेटा कुछ दिनों से काफी बीमार चल रहा है और उसको पंडित जी ने कहा है कि सब कुछ त्याग करके किसी से भिक्षा लेकर आनी है, तो मैंने वह उसे दे दिया। इसका मतलब यह उसी दान का फल है जो आपको आज काम के रूप में मिल गया। हाँ हो सकता है यह उसी का फल हो। खैर चलो कोई बात नहीं, यह काम तो अच्छा हो गया। अजी सुनते हो, सुबह हो गई है, काम पर नहीं जाना है क्या? जल्दी उठिए। हाँ बाबा उठ रहा हूँ, चलो अब जल्दी से नाश्ता ले आओ। मैंने आज आपके लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई है, लेकर आती हूँ। हाँ कुछ भी ले आओ, खाकर काम पर जाना ही है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था काम करने के बाद इतना अच्छा खाना मिलेगा। अरे वाह बुलबुल, मजा आ गया आज तो मेरा पेट बिल्कुल भर गया। चलो अब मैं काम पर जाता हूँ। ठीक है, जाइए, अपना ख्याल रखना। हाँ अपना ख्याल रखूंगा। अरे भैया आ गया। अच्छा आओ नथु, आओ चलो काम पर लग जाओ। आज तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हो। हाँ खाना खा पी कर आया हूँ, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चलिए ठेकेदार जी, फिर हम काम करते हैं। ठीक है, हाँ करो। अभी थोड़ी देर में मालिक आने वाले हैं जिनका यह मकान बन रहा है। अच्छा मालिक आ रहे हैं। अरे ठेकेदार साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? अरे मालिक प्रणाम, मालिक प्रणाम।
ठीक हो? मालिक, वो आपके बेटे की तबीयत अब ठीक है? हाँ भाई, सब कुछ ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक भाई साहब ने मेरी मदद की थी तो उससे सब कुछ ठीक हो गया। मैं बहुत दिनों से उन भाई साहब को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहे। अगर वह मुझे कभी मिले तो मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। दिखाओ मुझे ज़रा ठेकेदार जी, यहाँ का काम कैसा चल रहा है। ठीक है सेठ जी, ठीक है, आओ मैं दिखाता हूँ। यह एक नया मजदूर आया है, इसका नाम नत्थू है। अरे यह तो वही भाई है जिसने मेरी मदद की थी। क्या नाम है इनका? अरे मालिक, इनका नाम नत्थू है, यह कल ही तो आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा मालिक, आपका बेटा कैसा है, ठीक है ना? अरे अरे, तुम्हारा उपकार है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। और तुम्हें काम की तलाश थी ना? हाँ मालिक, हाँ, आपने मुझे काम देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे नहीं नहीं, अभी काम दिया ही कहाँ है। यह तुम्हारी सही जगह नहीं है इन मजदूरों के बीच। तुम्हारी जगह तो मेरे ऑफिस में है। तुम कल से ही मेरा ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो और अभी ठेकेदार साहब तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर तुम्हें अपने घर छोड़ाएंगे और कल सुबह मैं गाड़ी भेज दूंगा तुम्हारे घर, तो तुम उसमें बैठकर ऑफिस आ जाना। क्या सेठ जी, सच में पढ़े लिखे तो हो ना तुम? हाँ सेठ जी, हाँ, पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं मिल रहा था, इसलिए सेठ जी काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। कोई बात नहीं नत्थू, अब तुम्हारी तलाश पूरी हो गई है, तुम कल से ही मेरे ऑफिस आ जाओ। ठीक है सेठ जी, मैं कल से ही ऑफिस आता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। अरे कैसा एहसान? एहसान तो तुमने मुझ पर करा है। वह खोटा सिक्का जो तुमने मुझे दिया था वह मेरे बहुत काम आया। उसके माध्यम से मेरा बच्चा आज बिल्कुल तंदुरुस्त है। मैं तो प्रभु का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ जो उन्होंने तुम्हें मुझसे मिलाया। अब तुम घर जाओ और आराम करो, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, बुलबुल सुनती हो? अजी आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो आप। चिल्ला का रहा हूँ, थोड़ी खुशी है इसलिए बता रहा हूँ। अरे सुनो, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ एक सेठ जी हैं जिनका मैं मकान बना रहा हूँ। वो बहुत बड़ा मकान है और वहाँ मैंने तुम्हें बताया था ना कि जिस सेठ को मैंने खोटा सिक्का दिया था। अच्छा, तो सेठ जिसे आपने खोटा सिक्का दिया था? हाँ, वही उसी का वह मकान था जिसको मैं बना रहा था, और जहाँ मैं मजदूरी कर रहा था वह मकान उसी सेठ का था। आज वह मालिक मुझे मिला और वह कह रहा था कि वह बहुत दिनों से मुझे ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी। और पता है बुलबुल, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करी है और कल से ही ज्वाइन करने को कहा है। अपने तो भाग्य ही खुल गए, अब तो मजा आएगा। देखो मैं गाड़ी में आया हूँ और कल से ही गाड़ी में जाऊंगा। आप सच कह रहे हैं जी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ जी। भगवान सबकी सुनते हैं, देर से ही सही। और फिर मैं ना कहती थी काम ढूंढो, मेहनत करो। देखो आज आपकी मेहनत रंग लाई है। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। हाँ बुलबुल, सही कहा। आलस करने से कभी किसी का भला नहीं होता, मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होता है। अब से मैं कभी भी किसी भी काम के लिए आलस नहीं करूँगा और अपना काम कर्तव्य और निष्ठापूर्वक करूँगा।